दोस्तों आज हम लोग 10th क्लास का गणित का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे और धीरे धीरे करके आप सभी लोगों को इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस सभी का हम सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा क्योंकि आप लोगों को रेगुलर इसमें सॉल्यूशंस अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा तो इसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 140 है तो 140 लिखेंगे और 140 को काटना होगा। ठीक है, तो 140 कितना से कटेगा, तो जब लास्ट में सम संख्या होता है तो वो 2 से कटता है, तो ये 2 से कटेगा क्योंकि 0 से है सम संख्या है। तो 2 से ये 14 के बार में कटेगा, 7 बार में 2 से 14, 0 0 से ही कटेगा 0 बार में। ठीक है, कट गया। अब ये देखिए 2 से फिर कटेगा, ये 2 तिया 6, यहाँ पे 7 था तो 7 नहीं कटेगा लेकिन 6 कटेगा कितना बार में, 3 बार में। तो 7 में जब 6 कटा तो 1 बच गया, तो 1 जाएगा 0 के पास तो कितना हो जाएगा 10। तो 2 से कई बार में 10 कटेगा, 5 बार में, 2 5 से 10। ये 35 है तो 35 जो है ये 5 से कटेगा, 5 सते 35, 7 बार में 5 से कट गया। अब ये 7 है, 7 से ही कटेगा कितना बार में, 7 एकम 7। देखिए 2 को 2 आया है, एगो 5 एगो 7, तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमको 2 को 2 और एगो 5 है। देखिए इसमें जो है ये वाला 2 को 2 है और एक 3 और एक पका है 5 है, यानी ये जो है हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन में है एक धनात्मक संख्या 6 + 5 के रूप का है तो यह संख्या निम्न में से क्या है। मतलब ये जो संख्या दिया गया है ये संख्या 21 में से है। मतलब कौन सी संख्या है ये, यानी सम है, विषम है या अपरिमेय संख्या या 0 है। तो ये जो संख्या है 6 + 5 विषम संख्या। ठीक है, कौन सा संख्या, विषम संख्या होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा बी। अब ये जो है 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन में क्या है, परिमेय संख्या, विषम संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या। तो ये कौन सी संख्या है, तो यहाँ पे देखिए 5 परिमेय है, 2 भी परिमेय है लेकिन रूट में 3 है, ये सॉल्व नहीं होगा तो ये भी अपरिमेय है। अब क्या यहाँ पे परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, दोनों एक साथ में है तो हम इसे मानेंगे अपरिमेय। क्या होता है, अगर परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो साथ में तो अपरिमेय ही मानते हैं, इसलिए अपरिमेय हो गया। ठीक है, जैसे कि प्लस और माइनस होता है, लास्ट में किसे मानते हैं, माइनस को ही मानते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे परिमेय अपरिमेय को अपरिमेय ही मानेंगे। ठीक है, 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है तो, ठीक है, r अगर विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब इसमें कौन सा कथन सत्य है, आपको पता होगा कि इसमें जो फॉर्मूला जो है दिया गया है कौन सा फॉर्मूला सही है। सो तो ये होता है a = bq + r, तो कौन सा है, ये वाला सही आपको ऑप्शन है दूसरा, a = bq + r। a मतलब भाज्य, b मतलब भाजक और q मतलब भागफल और r मतलब शेषफल। ठीक है, ये सही ऑप्शन आपको बी है। यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, मतलब योग है 3 और गुणनफल है -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा, यानी इसका द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो जो हमें दिया है उसे पहले लिखेंगे, योग दिया है तो योग यहाँ पे हम लिख लेते हैं। योग कितना दिया है, तो योग दिया है 3, तो यहाँ पे योग बराबर क्या होता है, अल्फा + बीटा होता है, लेकिन इसके जगह हम क्या लिखेंगे, -b/a। ठीक है, आप अल्फा + बीटा भी लिख सकते हैं लेकिन यही लिख रहे हैं क्योंकि हमको फॉर्मूला में यही लिखेंगे इसलिए। तो कितना है, योग बराबर है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और दूसरा क्या दिया है, गुणनफल, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनफल। तो गुणनफल के बराबर क्या होता है, वो होता है c/a, तो यहाँ पे लिखेंगे c/a। अल्फा गुने बीटा भी लिख सकते हैं लेकिन हम बता चुके हैं आपको पहले ही कि हमें यहाँ पे c/a लिखना है। अब -2 है गुणनफल तो -2 लिख दिए। अब इसमें जो फॉर्मूला है इसे हम लिखेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, x² + -b/a और यहाँ पे इंटू x प्लस यहाँ पे c/a होगा, c/a = 0 हो गया। अब इसमें मान बैठा देना है, ये x² है तो x² का यहाँ x² ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, लेकिन यहाँ देख रहे होंगे कि ये माइनस में है। ठीक है, b, अब इसके b/a के जगह में क्या है, 3 है हमारा ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस में कितना, 3 लिखेंगे और साथ में ये x है तो ये x भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये प्लस है तो प्लस हो गया और c/a के बराबर क्या है हमारा, -2, तो यहाँ लिखना होगा हमें
2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसे सोल्व करेंगे आगे, देखिए ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर, तो इसे हम उतार देंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस और माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये 3x में गुना होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x हो जाएगा। ये प्लस माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, 2 है तो 2 और बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यानी ये जो हमारा है आंसर है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, देखिए सी ऑप्शन में है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, तो बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें बहुपदों की शून्यकों की संख्या बताना है। ये जो फिगर है एक्स वाला लाइन, इस लाइन को देखिए ये कई बार काटा है, तो यहाँ एक बार, यहाँ एक बार और यहाँ एक बार, यानी 3 बार काटा है। तो ऑप्शन कौन सा है 3, हमारा डी वाला है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 में है, बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक होगा, यानी इसका शून्यक निकालना है। तो ये भी बहुत आसान है, देखिए 4u है स्क्वायर, तो इसे लिख लेंगे, प्लस है प्लस, 8u है तो 8u बराबर 0। ठीक है, अब इसे कॉमन करेंगे, जैसे यहाँ 4 है ये 8 है, कॉमन मतलब लघुत्तम जैसा जिस तरह से कटता है वैसे ना, तो 4 अब ये 8 कितना से कटेगा 4 से कटेगा, यहाँ पे भी u है यहाँ पे भी u है, यानी u से भी हम इसे कॉमन करेंगे, काटेंगे। तो यहाँ देखिए 4 और ये जो है u स्क्वायर, इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा 4, ये 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा 4 नहीं बचेगा। यहाँ u स्क्वायर है, यहाँ 2 स्क्वायर है, ठीक है, मतलब 2 है यहाँ u, यहाँ 1 u है, तो 1 u से 1 u कट जाएगा, तो 2 में से क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, प्लस है प्लस, ये 8 कई बार में कटेगा 4 से, 2 बार में, ये u से कट जाएगा, तो यहाँ u नहीं बचेगा, केवल 2 बचेगा, बराबर 0 है तो बराबर 0। अब कोष्ठ के बाहर जो है ना उसे लिखेंगे। ठीक है, तो कोष्ठ के बाहर यहाँ 4u है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4u, अब ये जो 0 है इसमें लिख देंगे बराबर 0। अब इसी तरह से ये कोष्ठ के अंदर है, इसे भी लिखेंगे u प्लस 2 बराबर ये 0 0 दोनों के लिए। ठीक है, अब ये सोल्व करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे, तो कैसे, देखिए ये जो 4 है ये 0 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो u है ना यहाँ पे गुना के साथ में है 4, तो इधर जाएगा 0 तरफ, तो ये हो जाएगा भागा, तो ये हो जाएगा 0/4। और यहाँ पे 2 है, ये प्लस में 0 तरफ से आएगा, तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये 0 से 4 काटेंगे, कई बार में कट जाएगा ये, तो देख लीजिए 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसका क्या आ गया यहाँ पे -2, यानी एक है -2 एक है 0, यानी 0 और -2, देखिए किस में है 0 और -2, तो ए वाला में देखिए 0 है और सी वाला में देखिए -2 है, यानी ए भी सही है और सी भी सही है। तो यहाँ पे बोला है डी में ए तथा सी दोनों, तो हाँ बिल्कुल सही है, ए तथा सी दोनों होगा सही ना, तो ये हो गया सही आपका। और क्वेश्चन नंबर 8 में है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो निम्न में से कौन सा, मतलब निम्न में से सही कथन चुने। तो इसमें जो है सही कथन चुनना है। देखिए ये जो बराबर रहता है ना a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सभी बराबर रहेंगे, तो वो होते हैं अनेक हल। क्या होता है अनेक हल, तो अनेक हल कौन सा, ऑप्शन बी में हो जाएगा अनेक हल। ठीक है, अब लास्ट में बराबर नहीं होता है तो कोई हल नहीं होता है, पता हो, जब शुरू में बराबर नहीं रहेगा तो अद्वितीय हल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, समीकरण 6x - 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x - y प्लस 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। मतलब ये जो है किस प्रकार का रेखा बनेगा, तो इसे ज्ञात करने के लिए a1/a2 b1/b2 में बैठाना पड़ता है। तो यहाँ हम बैठा लेते हैं a1/a2 बराबर b1/b2। अगर ये दोनों बराबर आ जाएगा तब जाकर c1/c2 बैठाएंगे। ये जो शुरू वाला 6 है ये है हमारा a1, तो यहाँ हो जाएगा 6। अब ये a2 जो है समीकरण दूसरा हम देखेंगे शुरू वाला, तो दूसरा में क्या है शुरू वाला 3, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ बराबर का चिन्ह दे देते हैं b1, तो b1 कितना है, यहाँ शुरू वाला जो है हमारा वो है b1, तो क्या है -2 है, तो हमारे यहाँ लिखेंगे -2। और b2, तो ये जो b2 होगा ये समीकरण 2 में होगा, यहाँ वाला देखिए क्या है y है माइनस में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1। ठीक है, केवल 1 लिखेंगे। अब इससे काटेंगे ना, ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा 3 एकम 3 3 दूना 6 कट जाएगा, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा बराबर, यहाँ पे भी माइनस माइनस कट गया तो कितना बचा केवल 2, यानी दोनों बराबर आ गया। तो हम यहाँ पे c1/c2 बैठाएंगे। ठीक है, c1/c2, देखिए c1/c2 में क्या आएगा,
C1 यहाँ पे कितना है 9, तो यहाँ पे लिखना होगा हमें 9। और C2, तो C2 देखिए कितना है यहाँ 12 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 12। इससे कितना से कटेगा 3 से, 3 तिया 9, 3 से का 12, देखिए 3/4 आ गया। तो ये जो है हमारा बराबर नहीं हुआ, मतलब लास्ट में बराबर नहीं हुआ। तो जब लास्ट में बराबर नहीं होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है और ये समांतर रेखा होता है। तो यहाँ बी हमारा हो जाएगा सही समांतर। ये रूल आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन नंबर में बोला है समीकरण युग्म x + y = 6 और x - y = 2 का हल है। यानी इसमें हल निकालना होगा, इसे सॉल्व करना होगा। तो देखिए इसे विलोपन विधि से बनाएंगे तो इसमें क्या होता है कि अगर ए गो कोई बराबर है और इसे घटाने पे कट जा रहा है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं वैसे साधारण तरीका से। तो ये समीकरण क्या करेंगे, तो समीकरण 1 - 2 करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, इसलिए हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 - 2 करने पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे डेट घटा देता हूँ। ठीक है, समीकरण 1 में से 2, तो समीकरण 1 क्या है हमारा x + y है बराबर 6, ये समीकरण 1 है। दूसरा क्या है x - y बराबर 2, तो इसे लिख देता हूँ यहाँ पे हम x - y बराबर कितना 2। और सबका निशान चेंज हो जाएगा, नीचे वाला प्लस था तो माइनस हो गया, और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस में है तो यहाँ का हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो ये x में से x का हो जाएगा घट जाएगा, तो ये कट जाएगा x। यहाँ पे देखिए ये y क्या है ऊपर वाला प्लस में है, नीचे वाला में भी क्या है प्लस में है, तो ये दोनों y क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो यहाँ पे क्या y हो जाएगा 2y। अभी देखिए 6 क्या में है प्लस में है, और ये 2 क्या में है यहाँ पे माइनस में है, तो एक प्लस में एक माइनस में, तो घट जाएगा 6 में से 2, तो कितना बचेगा 4। तो y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 4 रहेगा ऊपर, ये 2 आ जाएगा इसका नीचे, यानी भाग लग जाएगा 2 से, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी y हमारा आ गया यहाँ पे 2। ठीक है, y बराबर क्या आ गया हमारा यहाँ पे है 2 आ गया, तो यहाँ लिख लेंगे y बराबर 2, और y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है x + y है बराबर कितना 6। तो देखिए यहाँ पे x का x से रहेगा, प्लस से प्लस, y के जगह में कितना रखना है 2 बराबर 6 है, तो 6 क्योंकि y बराबर 2 है ना इसलिए। अब ये 2 6 की तरफ चला जाएगा, तो ये प्लस है तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा x बराबर 6 में से 2 घटेगा तो 4, यानी x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, और y बराबर कितना है 2। तो हमारा 4 और 2 किस में है, देखिए ऑप्शन डी में है हमारा, क्योंकि शुरू वाला x है फिर उसके बाद y है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण जो है वो सी है। वो कैसे है देख सकते हैं, सॉल्व करेंगे इससे पता चल जाएगा। द्विघात मतलब जिसमें घात 2 हो। ठीक है, घात 2 यानी पावर 2। तो इसे सॉल्व करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि x + 1 का होल स्क्वायर है, यानी a + b का ये होल स्क्वायर में बैठेगा, बराबर 2 × x - 3 है। इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है a²। ठीक है, तो a², तो a² के जगह में क्या है x है, अब b के जगह में क्या है 1 है। याद रखिएगा कि शुरू वाला जो है x से a है, ये क्या है b है, तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा a²। तो a² मतलब x का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस फिर होता है 2 हो गया फॉर्मूला में, a होता है a के जगह में क्या है 1 सही बताए हैं, b के जगह में क्या है यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया, प्लस b² मतलब 1 का क्या करेंगे स्क्वायर। अब देखिए 2 से इसमें दोनों में गुना करना है। ठीक है, तो 2 से गुना करना है, तो यहाँ पे 2x में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, 2x में गुना होगा 2x आ गया। अब ये माइनस में 3 है तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस, ये 2 और 3 में गुना होगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 हो गया। इसे x² है तो x² रहेगा, प्लस का प्लस यहाँ से यहाँ तक गुना होगा तो 2x 1 में गुना होगा, 2x में मान लीजिए तो 2x में गुना होगा 2x आएगा, प्लस 1 का 2 बार लिख के गुना करेंगे, 1 गुने 1 कितना आएगा 1। अब ये जैसे है वैसे रहेगा 2x - 6। अब क्या करेंगे, इसे भी इस तरफ ला लेंगे इस तरफ, तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो शुरू वाला है इधर जैसे है ये वैसे ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन ये 2x क्या है उधर प्लस में है तो इधर आ क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब ये माइनस में 6 था तो इधर आ क्या हो गया प्लस में 6 हो गया, उधर से इधर से सब ला लिए तो इधर का बचा 0। ठीक है, अब देखिए x² कहीं है नहीं, केवल एक ही जगह है यहाँ पर, x² हो गया, 2x क्या में है प्लस में, 2x क्या है माइनस में, तो ये प्लस और माइनस का हो जाएगा घट जाएगा, तो 2x में से 2x घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा 0। यहाँ 1 और यहाँ पे कितना 6, तो 6 और 1 क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो x² + 7 यानी बराबर 0। तो यहाँ द्विघात है कि नहीं है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन सी जो है सही है आपका यहाँ। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन में है
द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। तो मूलों की प्रकृति के लिए हमें डी निकालना पड़ता है, जिसको विविक्तर कहते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए ये जो यहाँ है शुरू वाला एक्स स्क्वायर, उसका सामने अंक जो होता है यानी एक हो है यहाँ पे, तो ये एक जो है वो ए है, और ई जो एक्स के सामने है वो होता है बी, और यहाँ जो अकेला एक है वो है सी। तो इसमें हमको बैठा देना है। तो बी जगह मतलब एक्स वाला के सामने क्या है, एक है, वही प्लस में, तो यहाँ पे प्लस में एक हो गया। माइनस से माइनस 4 है, ये फॉर्मूला में 4 हो गया। गुना गुना ए का स्थान पे क्या है, यहाँ पे देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर है, मतलब एक है यहाँ पे, अगर देखें तो एक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिखेंगे, और गुना सी कितना है, तो माइनस एक है, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा माइनस एक। अब ये एक को स्क्वायर करेंगे, नहीं एक गुने एक तो एक ही आएगा माइनस। देखिए ये माइनस यहाँ 4 है, ये एक है माइनस में, 2 को माइनस है तो गुना होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये सब में गुना करेंगे 4 एक एक में, तो ये 4 आएगा, ठीक है। और ये 4 और ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए ये प्लस में आया है इसलिए ये वास्तविक है, लेकिन डी जो है हमारा 0 से बड़ा है, इसलिए इसका मूल जो है भिन्न होगा, यानी असमान होगा। तो देख लीजिए वास्तविक और असमान या भिन्न कौन है, तो देख लीजिए पहला जो है हमारा वास्तविक तथा असमान, तो यही हमारा सही होगा, ठीक है। जब डी 0 होगा तो समान, और डी जब बड़ा होगा 0 से तो असमान होगा, और माइनस में होगा तो वास्तविक नहीं है, कोई उसका अस्तित्व नहीं है। अगला क्वेश्चन में है 13 में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। जो अभी था वही हमारा यहाँ पे पूछा है। देखो मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा लेकिन भिन्न होगा ना, अलग अलग होगा, ठीक है। तो यानी क्या होगा, वो डी जो होगा 1 से बड़ा होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा कौन है, देख लीजिए यहाँ पे है, ई जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिधर खुला है ना ये तीर, देखो जिधर खुला है वो बड़ा है, और जिधर चोक जैसा है वो क्या है, छोटा है। तो इसमें क्या है, 0 बड़ा है इससे, ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक ना, 0 बड़ा होगा तो नहीं होगा। हमको क्या चाहिए, डी जो चाहिए बी से मतलब 0 से बड़ा चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो दर्शा रहा है इधर खुला है, तो यानी डी जो है ये डी बराबर ये फॉर्मूला होता है ना, डी जो है यहाँ 0 से क्या है बड़ा है, तो ये हमारा सही होगा सी, ठीक है। सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में है, इसका विविक्तर होगा। विविक्तर मतलब अभी डी जो निकाले थे ना वही, तो डी बराबर आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के स्थान पे क्या है, देखिए यहाँ x के सामने होता है, तो x है केवल यहाँ x है, एक माइनस है माइनस, तो यहाँ एक होता है, समझे ना, एक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, b के स्थान पे एक, लेकिन वो भी क्या होगा, माइनस में एक होगा। स्क्वायर माइनस से माइनस 4 है, 4a, तो ए के स्थान पे क्या है हमारा, जो यहाँ स्क्वायर है ना इसके सामने एक होता है, ठीक है, यानी ए होता है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, मतलब एक है वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक हो गया, गुने सी के स्थान पे क्या है देख रहे होंगे 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, इसे सोल्व कर देंगे। तो एक को 2 बार लिख के गुना करेंगे एक ही आएगा, लेकिन 2 बार लिखेंगे तो माइनस भी 2 बार लिखना होगा, तो माइनस माइनस का हो जाएगा वो प्लस। तो यहाँ माइनस है माइनस, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ लिख देंगे हम 12। अब 12 में से एक घटेगा, कितना बचेगा 11, वो भी क्या में बचेगा, ये माइनस में, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा -11। तो कौन सा सही है, डी वाला हमारा सही है -11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी वाले एपी का एनवा पद निम्न में से चुने। यानी एनवा पद मतलब ए एन बराबर कौन सा फॉर्मूला है जिसमें सही है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला सही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये सही आपका हो गया। अब इसमें बोला है कि एपी 10,7,4 डॉट 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 का 30वां पद होगा, तो इसका 30वां पद निकालना है। तो हमको 30वां पद निकालने के लिए पहले हमको डी चाहिए, छोटा डी, ठीक है, ये जो भी डी निकाल रहे थे वो डी नहीं। तो ये जो पहला है वो है A1, और जो 7 है वो क्या है A2, और जो 4 है वो A3 है, ठीक है। तो हमको डी जो निकलता है छोटा वाला डी A2 माइनस A1, मतलब जो दूसरा पद में से पहला पद क्या करना है, घटाना है। तो देखिए दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है, तो 7 है दूसरा पद, और पहला पद कितना है 10 है, तो 10 हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या आएगा -3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 में से 7 घटेगा ना, तो माइनस का मान जटा है इसलिए 3 हो गया। अब हमारा ए एन जो है 30वां निकालना है, तो ये फॉर्मूला जो होता है इसमें बैठेगा, जो भी देखे तो तुरंत फॉर्मूला ए एन बराबर क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी। तो 30वां पद निकालना है तो n के जगह में क्या लिखेंगे हम 30 लिखेंगे। तो n के जगह में हमारा हो गया 30। ठीक है, तो ए हमारा ए मतलब प्रथम पद पहला, पहला कितना है 10 है तो 10 लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमको 10 प्लस, अब यहाँ पे n हमको पता ही है कितना लिखना है 30 लिखना है। 30 माइनस 1 डी कितना आया है -3, तो यहाँ लिख देंगे -3। ठीक है, 10 का ये हो गया 10 प्लस यहाँ पे 30 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 29, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 29। और गुना कितना करना है -3 है तो यहाँ पे -3 करना है। ठीक है, अब हमें क्या बनाना होगा गुना, तो यहाँ पे हम गुना बनाएंगे। देखिए 29 और ये -3 में गुना होगा, तो ये प्लस में है 29, ये माइनस में है 3। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और गुना करेंगे 3 और 9 में कितना 3 9 27, 27 का हो जाएगा 7, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 हासिल था तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। अब क्या करना है ये 10 घटा देना है, तो 87 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 77। अब देखिए 10 जो है ये प्लस में है और 87 जो है माइनस में है, तो कौन बड़ा है माइनस वाला कि प्लस वाला, माइनस वाला, तो इसलिए -77। तो आपका आंसर हो जाएगा -77। देख लीजिए कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा सी आपका -77। अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये भी सेम ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें n निकालना है। देखिए क्या बोला है कि ये एक एपी है 3, 8, 13, 18। ठीक है, अब इसका बोला है कौन सा पद 78 है, यानी कौन सा पद जो है आपका 78 आएगा। ठीक है, तो यानी an हमारा दिया गया है 78, ये अंतिम पद है हमारा। ठीक है 78, और इसमें हमको डी तो चाहिए ही चाहिए, तो डी निकालने के लिए हमको पता ही है क्या करना है, दूसरा में से पहला घटा दिए, दूसरा कितना है 8, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 8 घटाओ, यहाँ पे पहला क्या है 3, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, घटा देंगे कितना जाएगा 8 में से 3 घटाएं तो 5। अब हमें इसमें बैठा देंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an हमको कितना है 78 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम ऐसे 78 बराबर a कितना है, शुरू वाला पद होता है 3 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है, प्लस n के जगह में कितना वही तो हमें निकालना है, तो n जैसे है वैसे ही 1 है तो 1। d कितना आया है 5 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5। अब क्या यहाँ पे देखिए दोनों में क्या होगा गुना होगा, क्योंकि n-1 तो घटेगा नहीं इसलिए, तो ये जैसे है वैसे लिख देंगे हम 78 का 78। अब ये 3 का 3 हो जाएगा, जब गुना होगा 5 से n में तो कितना आ जाएगा 5n। अब ये 1 में भी तो गुना होगा -1 में, तो -1 में 5 से गुना होगा तो 5 आएगा। अब देखिए ये 3 और ये 5 क्या हो जाएगा घटेगा ना, क्योंकि 3 जो प्लस में 5 है माइनस में, तो ये 78 जैसे है वैसे ही रह जाएगा। इसमें से घटेगा तो -2 बचेगा प्लस 5n, क्योंकि -2 क्यों, क्योंकि 5 में से 3 घटा तो 2 बचा, तो किस में से 2 बचा माइनस वाला में से बचा, तो इसलिए माइनस में -2 जो है 78 की तरफ आ जाएगा। तो ये माइनस था तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, उधर का बचा 5n हो जाएगा। ठीक है 5n, और ये 78 और 2 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 80, तो यहाँ लिखेंगे हम 80 बराबर 5n। तो ये 5 भी इधर आएगा तो ये गुना है, इधर क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, तो यानी 80 बटा कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। तो n बराबर ये कट जाएगा 5 से कम 5, 5 से कम 5, तो यहाँ 5 था, देखिए यहाँ 5 कट गया तो यहाँ कितना बचा 8 में 3 बचा, 3 गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 में गया तो 30 हो जाएगा, तो 5 से के बार में 6 बार 5 6 30, यानी n बराबर कितना आ गया 16। तो हमारा सही हो जाएगा 16वां पद ये होगा। 16वां पद कौन में है, बी में है, तो इसलिए बी हमारा सही हो गया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन में है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खाली स्थान होती है। देखिए जो समरूप त्रिभुज होती है उसकी संगत भुजाएं जो होती है वो होती है समानुपाती। ठीक है, यानी बटाम होता है 1/2 ऐसे, तो वो भी 1/2 आएगा। ठीक है, यानी समानुपाती में होता है, ये सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन में है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 अनुपात के अनुपात में है। ठीक है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकाले। इन त्रिभुज के जो क्षेत्रफल निकालना है उनके अनुपात, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना है, 4 गुने 4 4 का 16 अनुपात 9 का स्क्वायर करिए, 9 गुने 9 9 9 81, यानी 16:81। कौन सा सही है, डी हमारा सही हो जाएगा 16:81। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आसान है। देखिए त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 और AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान क्या होगा, तो हम बता भी सकते हैं एसओ भी कि 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर्स का 2022 का वीडियोस नहीं देखे होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन था कि 90 डिग्री है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आप इसको बनाए थे, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको हल्का सा हम फिर भी बता देना चाहता हूँ। ठीक है, आप बैठा के बना भी सकते हैं, तो यही बताता हूँ। देखिए ABC त्रिभुज है ये, तो हमारा ये हो गया, ये क्या हो गया B हो गया, ये हो गया C। ठीक है,
और ये समकोण त्रिभुज है, ये हम जान रहे हैं पहले से, इसलिए बी हम समकोण कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पे निकाल कर भी बताते हैं। ये एच होता है हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। ये पी होता है, जिसको परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब बोलते हैं इसको। आई होता है बेस, मतलब आधार होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या जो दिया है उसे लिख लीजिए। ए बी हमारा कितना दिया गया है 6√3, ठीक है। तो यहाँ ए बी कौन है, ये वाला है हमारा, तो यहाँ लिख लीजिए 6√3। और सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ए सी कितना है 12 है, तो यहाँ देख लीजिए ये वाला जो हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। और ये बी सी 6 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा क्या चीज 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो एच है ना 12 है, यहाँ पे बी है 6, लेकिन हमको कौन नहीं है, ये पी भी है हमारा। तो अब अगर हम यहाँ एच का निकालेंगे फॉर्मूला में, एच बराबर, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला में बैठाएंगे क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये रूट है यहाँ पे तो रूट हटाएंगे तो एच में भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर अब इसे हम बैठाएंगे सोल्व करेंगे तो एच और इधर जो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों बराबर आता है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज प्रूफ हो जाएगा तो हमारा बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए एच जगह हम कितना है 12 है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 12, इसे सोल्व ही कर देता हूँ आप लोगों के लिए। और पी स्क्वायर मतलब पी कौन है, ये वाला है 6√3, तो यहाँ लिख देता हूँ 6√3, और इसका 3 हो गया, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस यहाँ लिख देते हैं। अब बी स्क्वायर, बी कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर। देखिए 12 का स्क्वायर यानी 12 गुने 12 कितना आएगा 144, बराबर चिन्ह है, बराबर चिन्ह। 6 का स्क्वायर करेंगे यानी 6 गुने 6 तो आ जाएगा यहाँ पे 36, और गुना, क्योंकि अब देखो ये √3 का गुना करेंगे 2 बार, √3 गुने √3 तो 3 9 आ जाएगा रूट में, और 9 को वर्गमूल बना देंगे कितना आ जाएगा 3, यानी रूट हट जाएगा केवल, ठीक है। और 6 को गुना करेंगे यहाँ पे 6 6 36। देखिए ये रूट से बाहर था इसीलिए 36 का 36 लिख दिया, लेकिन रूट के अंदर था इसीलिए इसका वर्गमूल बना है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 144 है तो 144 रहेगा बराबर, इसे गुना करेंगे 3 6 18 का 8 हासिल 1 3 3 9 1 हासिल 10, ठीक है 108 और प्लस 36, तो 108 प्लस 36 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे, इधर भी है 144, कौन सा ये वाला नीचे वाला शुरू वाला लेफ्ट हैंड साइड का, अब बराबर इधर भी कितना हो जाएगा 144, यानी प्रूफ हो गया हमको दोनों तरफ क्या है बराबर। अब ये ऐसा किस त्रिभुज में होता है, समकोण त्रिभुज में, तो हमारा बी को कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ना 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए मूल बिंदु से बिंदु P है यहाँ पे 3,4 की दूरी है। देखिए मूल बिंदु की जो दूरी होता है ना वो निकालने के लिए आराम एकदम होता है, बहुत ही आसान। ऐसे इस पे बैठा दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये दूरी बराबर यहाँ लिख सकते हैं आप, कौन सा दूरी बराबर, ठीक है, ये हो गया दूरी बराबर इधर का। अब यहाँ पे x जो है कहाँ है, x हमारा जो शुरू 3 है वो x है, और जो 4 है वो क्या है y है, तो यहाँ पे हम दोनों का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा देख लीजिए, लिख लेते हैं पहले 3 स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4 स्क्वायर। अब क्या 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 का स्क्वायर 4 4 16। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16 और 9 9 6 15 के 5 2 1 25 हो जाएगा, यानी 25 का वर्गमूल बनाएंगे तो फिर कितना आ जाएगा 5, यानी 5 मात्रक हो जाएगा। तो कौन सा 5 मात्रक है, हमारा सी ऑप्शन है 5 मात्रक, तो ये हो जाएगा हमको सही। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि बिंदुओं 2,5 तथा बिंदु 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है वो भी बहुत आसान है, वो क्या होता है देखिए x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2 होता है, और y बराबर होता है मध्य बिंदु y1 प्लस y2 बटा में 2, ठीक है। यहाँ देखिए शुरू वाला में x1 है ये 2, और इसमें x2 है 4, ठीक है। और जो शुरू है ये इसमें y1 है, और यहाँ जो है y2 है, y1 कितना है 5 और y2 कितना है यहाँ पे 7। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं उस तरह से, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट आप लोग को बैठा दे रहे हैं जगह कम होने के कारण, ठीक है। x1 कितना है, यहाँ शुरू वाला 2 है, और ये y2 x1 कितना है 2 है, तो यहाँ पे हम लिख देता हूँ 2 प्लस है प्लस, और x2 कितना, तो यहाँ शुरू वाला जो है ना ये 4, ये हमारा x2 है, तो ये हो गया 4 बटा में कितना 2, कोमा y के में भी बैठा देता हूँ मैं y1। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये है y1, यानी 5 जो है हमारा वो है y1, और यहाँ पे y2 क्या है, यहाँ पे जो 7 है ना ये हमारा है y2, ये हो जाएगा y2 बटा में 2। देखिए ये 2 और 4 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 6, और बटा में कितना 2, और ये कट जाएगा तो 2 एकम 2 2 तिया 6, यानी यहाँ आ जाएगा 3, यानी x बराबर हमारा क्या हो गया 3, और y को भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे काटेंगे 5 और 2 कितना हो जाएगा
यहाँ पे 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 बटा में 2, 2 एकम 2, 2 छक 12 यानी 6 आ गया। तो y बराबर हमारा हो गया 6, x बराबर 3, y बराबर 6। तो देखिए x बराबर 3 और y बराबर 6 कहाँ है, ये है इसमें, ठीक है, 3 और 6। तो ऑप्शन सी हमारा जो है सही है। आपको बता दें कि जब भी इस तरह से संख्या हो 2,3 हो तो इस शुरू वाला होता है x और दूसरा वाला होता है y, ठीक है। अगर एगो और है यहाँ पे इसी साथ में, जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे होता है x2 और यहाँ होता है y2 और ये वाला होता है x1 और ये वाला होता है y1, ठीक है। इस तरह से यहाँ था, इसीलिए मैं बैठा कर भी सोल्व किए हैं। अगर देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन को बहुत ही आसान है ये भी। इसको दो तरह से है, एक तो फॉर्मूला से बना सकते हैं और ये कैसे ही मान बैठा करके। इसका आंसर होगा आपका 0, ठीक है। कैसे होगा मैं बता देता हूँ आपको। अगर ये जो एंगल दिया गया है ना इतना डिग्री, तो एंगल कहाँ है आप देख ही रहे होंगे कि क्वेश्चन में है 2 sin A, ठीक है, 2 sin A। तो ये जो साइन ए है यानी ए लिखा हुआ है, यही हमारा इसमें डिग्री यानी कोण है। यहाँ पे साइन है, साइन और फिर 2a है, तो यहाँ पे 2a। तो हमारा a का मान जो बैठा देंगे ना तो आपको आ जाएगा। देखिए कैसे, सो 2 साइन है, साइन इसका जगह हम क्या लिख देंगे 0। तो यहाँ पे पता होगा कि दोनों साथ में क्या निशान रहता है, गुना रहता है, गुना हो जाएगा 0। और यहाँ पे भी साइन है तो साइन लिख दीजिए, 2 है 2, यहाँ पे a है ना तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 0। और दोनों गुना करेंगे तो इधर भी 0 आ जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा 0। तो यानी 0 डिग्री जो हो गया हमारा, दोनों तरफ क्या है मतलब बराबर है। तो यहाँ दोनों तरफ क्या आया है बराबर, किस में आया है 0 डिग्री पे रखने पाया है, तो 0 डिग्री पे, ठीक है। फॉर्मूला हम किसी और वीडियो में बताएंगे, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसको एगो को क्या करेंगे हम चेंज कर देंगे, तो हम कोस वाला को चेंज कर देंगे, ठीक है। ये चेंज होता है, आप लोग को फॉर्मूला ये याद रखना होगा। आपको फॉर्मूला का एक अलग वीडियो हम बनाएंगे जिसमें सभी फॉर्मूला हर एक चैप्टर का उसमें कवर किया रहेगा, जिसको आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कोस है तो कोसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री में से एगो घटा देंगे। कितना घटाएंगे 48 घटा देंगे। जितना डिग्री दिया गया है ना, देखिए 48 दिया गया था, 48 घटा देंगे। अब यहाँ पे जो माइनस साइन 42 डिग्री है, ये जैसे कि वैसे ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 42 डिग्री है, 42 डिग्री। ये कोस था ना, तो कोस भी जो है घटाएंगे 90 में से 48 तो चेंज हो जाएगा। कोस से क्या चेंज हो जाएगा, ये साइन में चेंज हो जाएगा। ये फॉर्मूला ही है, ठीक है। आपको जरूर बताएंगे हम, इसको जरूर देखिएगा एक बार आप। तो इसको घटाएंगे तो ये भी 42 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे भी साइन 42 डिग्री है, तो यहाँ पे भी साइन 42 डिग्री। अब ये दोनों क्या होगा घटेगा, तो ये दोनों घटेगा तो क्या बचे, कट जाएगा ना, यानी क्या बचेगा 0। तो हमारा सही हो जाएगा 0। तो कौन सा 0 है आप देख लीजिए, बी वाला ऑप्शन जो सही है हमारा 0। तो ये हो गया बी वाला, ठीक है। अब ये जो है इसका बाद में जो क्वेश्चंस है उस सब क्वेश्चंस हम लोग बाद में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको पार्ट 2 में देखेंगे। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।